हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। ज़्यादा तो इसका चार्ट नहीं दिखा रहा है, क्या चीज़ है, नहीं है। मार्च और 24-23 का और मार्च 24 का दिखा रहा है। तो इसका इक्विटी कैपिटल है मार्च 2023 में 209 करोड़ का और मार्च 2024 में 262 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। अब चलिए इसका रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2023 में इसका रिजर्व है 6,465 करोड़ का और मार्च 2024 में 8,565 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो रिजर्व तो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आगे देखिए बोरोइंग कितना है। तो बोरोइंग भी ज़्यादा है, जैसा रिजर्व है वैसा बोरोइंग भी है। तो मार्च 2023 में इसका बोरोइंग है 98,645 करोड़ का बोरोइंग है और मार्च 2024 में देखिएगा तो एक 1,05,832 करोड़ का इसका बोरोइंग है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे इसका रेवेन्यू कहिए चाहे सेल्स कहिए, तो इसका रेवेन्यू है मार्च 2023 में 7,233 करोड़ का और मार्च 2024 में 8,613 करोड़ का और करंट देखिएगा तो 8,902 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। अब चलिए इसका प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो मार्च 2023 में 775 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2024 में 1,070 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और करंट देखिएगा तो 1,162 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो उतना बोरोइंग रहने के बावजूद इसका नेट प्रॉफिट देखिए ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेक लिए हुए हैं। तो हम लोग आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, इसमें एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है और प्रोमोटर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 14.68% का और उसके बाद मार्च 24 में 15.17% का और जून 2024 में 13.44% का स्टेक है। अगर इतना ही खराब शेयर रहता तो दोस्तों एफआईएस इतना होल्डिंग नहीं रखता। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए डीआईएस का होल्डिंग, तो दिसंबर 2023 में 7.61% का होल्डिंग है डीआईएस का और मार्च 2024 में 4.61% का होल्डिंग है और जून 2024 में देखिएगा तो 5.06% का होल्डिंग डीआईएस का। तो डीआईएस भी इसमें अच्छा खासा होल्डिंग किए हुए है, इसलिए डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रमोटर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसमें कौन लिए हैं, तो एफआईएस और डीआईएस अपना होल्डिंग को बढ़ाए हुए हैं। तो दिसंबर 2023 में पब्लिक है इसमें 77.70% का और मार्च 2024 में 80.20% का और जून 2024 में 81.49% का इसका होल्डिंग है पब्लिक का। तो अब चलिए इसके बारे में तो इतना हम लोग सारा कुछ देख लिया। अब इसका क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, इसका मार्केट प्राइस क्या है वगैरह सब देखते हैं। तो हम लोग आगे स्क्रीन पे दोस्तों इसका जिसका हम लोग देखे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह सब देखे, उस शेयर का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 24 रुपया 63 पैसा और ये करंट मार्केट चल रहा है दोस्तों 30 सितंबर 2:16 का यह समय दिखा रहा है। तो रेट थोड़ा सा जैसे प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुअल करेगा तो आप लोग थोड़ा इसका एडजस्ट कीजिएगा। जैसे अभी हमने बोला 24 रुपया 65 पैसा, तो तुरंत देखे कि 24 रुपया 66 पैसा हो गया, तो उसके लिए आप उसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो देखिए बीच में लाल रंग का आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये एक दिन का चार्ट है। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे अभी वोलेटाइल हो रहा है। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 0.48% का यह नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। अगर चलिए हम लोग 5 दिन का चार्ट देते हैं, तो पहले ऊपर था और धीरे 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 करके ये नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया और नीचे ही आते ही जाके क्लोजिंग हो गया वहीं पर ही। तो यहाँ पर ही अगर परसेंटेज भी देखिएगा तो -2.49% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए 1 महीना का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो पहले देखिए दोस्तों इस प्रकार से 1 महीना का चार्ट था। पहले यह ऊपर था, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे आ गया बहुत ज़्यादा और फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आके वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -2.99% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसको 6 महीना का देखते हैं।
6 महीना का चार्ट इस प्रकार था, पहले ये नीचे था, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर वहाँ से भी नीचे गया, फिर थोड़ा-सा ऊपर गया और एक ही रेंज पे क्लोजिंग होके वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया। तो परसेंटेज पे देखिएगा तो -15.87% का यह नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 6.53,000 करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 6.53,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 24 रुपया 85 पैसा और लो देखिएगा तो 24 रुपया 50 पैसा इसका लो है। तो चलिए इतना सारा कुछ तो हमने बता दिया। अब चलिए हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्या है नहीं है, लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए वगैरह सब हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये जो है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 24 रुपया 65 पैसा। तो दोस्तों यह ऐसा शेयर है, ये जो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है साउथ इंडियन बैंक, तो ये जो बैंक का काम है, इसमें देखिए सारा कुछ पैसे का ही लेन देन रहता है। इसलिए हम लोग देखे तो कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं था, क्योंकि यह इसका पैसा का ही लेन देन करना रहता है, आगे देना है, लेना है, किसी को लोन वगैरह सब बांटना है, इस प्रकार का ये इसका काम रहता है। तो इस लिहाज से इसका देखिए बोरोइंग भी ज़बरदस्त था। हालांकि रिजर्व है, लेकिन रिजर्व के तुलना में इसका बोरोइंग ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि लोन बांटना रहता है तो इसके हाथ में पैसा नहीं रहता है, सब चला जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी लोन लेता है उन लोग को दिया हुआ रहता है, वहाँ उन लोग का पैसा फंसा हुआ रहता है। लेकिन जब तक उसका पैसा जो लोन लिया है वो नहीं चुकाता है, तब तक तो उन लोग का पैसा फंसा हुआ रहता है। उस लिहाज से इसका बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। भले इसमें देखिए साउथ इंडियन जो बैंक है लिमिटेड है, इसका बैंक वाला शेयर देखिए बहुत स्पीड से नहीं भागता है, ये धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते रहेगा। और इसमें अगर चाहिएगा कि हमको तुरंत साल 2 साल में हमको पैसा बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए आपको समय देना होगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा समय देना होगा, तभी जाके आपका पैसा डबल ट्रिपल होने का चांस रहता है। ज़रूरी नहीं है कि उतना साल में हो ही जाएगा। ये शेयर मार्केट है दोस्तों, बढ़ने का तो महीना 15 दिन में ही बढ़ जाएगा, पैसा डबल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर आपको वेट करना पड़ेगा, होल्डिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पैसा बनेगा। तो देख लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर जचता है और अच्छा लगता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी प्राइस बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, 24 रुपये 63 पैसा पे है। तो थोड़ा मोड़ा 1000-2000 रुपया इस पर डाला जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके 1000-2000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देख लीजिएगा, जैसा अच्छा लगेगा, यदि अच्छा लगता है तो बाय कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा आपका इच्छा है वैसा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, इस कंपनी के बारे में, इस शेयर के बारे में। आप चाहे तो इसे अपने से रिसर्च करके ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद में बाय कीजिए, चाहे छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपका इच्छा करे वैसा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही रिसर्च लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।